क्या 24 आवर्स डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करके पैसे कमाना पॉसिबल भी है? ओ भाई, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि भाई 12 घंटों में ही मेरी पहली सेल आ गई। तो कैसे मैंने इस बिजनेस को करके महज 24 आवर्स में कुछ इतने पैसे कमा लिया। ओके, तो आज मैं 24 आवर्स डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस ट्राई करने वाला हूँ, जिसमें मेरा दिन भर का टारगेट रहेगा मैं मिनिमम 1K टू मैक्स जितना मुझसे हो सके कमाना, और देखना ये होगा कि क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता हूँ। ओके, जिन्हें अब तक कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई ये बिजनेस होता क्या है, उन्हें मैं जल्दी से बता देता हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। अब देखो, डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड या ऑनलाइन एक्सेस फॉर्म में मिलते हैं। इस बिजनेस की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि भाई इसे करने के लिए आपको कोई वेयर हाउस या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा फिजिकली मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही आप लोग कर सकते हो। ओके, अगर मैं इस बिजनेस के प्रोडक्ट की बात करूं तो ई बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार, टेम्पलेट्स, सॉफ्टवेयर, वर्कशीट, म्यूजिक, वीडियो, कुछ भी हो सकता है जिन्हें हम लोग सिंपली कुछ टूल्स का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग सेल कर सकते हैं। और जब भी कोई कस्टमर ये प्रोडक्ट को परचेस करता है, ये प्रोडक्ट उसको ऑटोमेटिकली मेल के थ्रू डिलीवर हो जाता है और सिंपली इससे अपनी कमाई जनरेट हो जाती है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करने का फायदा ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को एक बार बनाओगे और उसे आप अनलिमिटेड टाइम सेल कर सकते हो। इसमें भाई प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा हाई होता है। आप घर पे ही मोबाइल या लैपटॉप को यूज करके इस बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हो। आई थिंक इतनी इन्फो काफी है। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, अपना सबसे पहले काम होने वाला है एक बिनिंग या ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करना, जिसके लिए सिंपली मैं गया मेटा एड्स लाइब्रेरी पे। यहाँ पर मैंने भाई काफी सारे कीवर्ड्स टाइप किए जो भी मुझे लग रहे थे और मैंने डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो मैंने इसके लिए इंस्टाग्राम का भी यूज करा। मैं गया इंस्टाग्राम पे, वहां पर मैंने काफी सारी रील्स देखना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली मैं देखना ही चाह रहा था कि भाई और लोग क्या सेल कर रहे हैं, और भाई ये सब करके अब तक मेरा 1 आवर तो वेस्ट ही हो चुका था। ऑल्सो भाई मैं लगा रहा, मैं कंटिन्यूसली कोई ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर ही रहा था, तभी मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है। अरे हाँ भाई, बोल, आज कैसे याद किया? बड़े भैया की शादी है तो आना है। कार्ड व्हाट्सएप कर देंगे। अच्छा, कब की शादी है भाई? कार्ड व्हाट्सएप कर दिया, मैं देख लेना। यार देखूं तो कब की शादी है भाई? कार्ड तो बहुत सही लग रहा है यार भाई। यार वीडियो भी बहुत सही लग रहा है। मस्त है यार, मस्त ना। A few moments later. आइडिया। देन तभी मुझे आइडिया आते हैं कि हम लोग यार इस तरीके के डिजिटल इनविटेशन कार्ड्स और रील्स के टेम्पलेट बनाकर भी तो सेल कर सकते हैं, और जब भी किसी को इनविटेशन भेजना होगा वो इनका यूज करेंगे ही करेंगे। फिर क्या था, मैं लग गया, मैं गया मेटा एड्स लाइब्रेरी पे। वहां पर मैंने इससे रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड सर्च करना स्टार्ट करे, क्या कोई और इसे सेल कर रहा है। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये प्रोडक्ट तो भाई ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि भाई शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं बात करूं, अगर कोई फिजिकल कार्ड छपवाने जाता है तो भाई उसके लिए तो टाइम और पैसा दोनों लगता है। ऑल्सो उसे डिलीवर करने के लिए उसका पैसा अलग से खर्चा आता है और टाइम भी आपका वेस्ट होता है। ऐसे में देखो भाई, सारी चीजें डिजिटल हो गई है तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए वर्क कर सकता है। फिर क्या था, मैं लगा रहा, मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इस तरीके के जो वीडियोस हैं या फिर इस तरीके के टेम्पलेट्स हैं वो बनाए कैसे जाते हैं और लोग किस तरीके से बना रहे हैं, और इन्हें टेम्पलेट्स के फॉर्म में बनाना कैसे पॉसिबल है। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि कैनवा का यूज करके इस टाइप के टेम्पलेट्स बनाए जा सकते हैं जो कि एडिटेबल होंगे और सामने वाला अपना जो भी नेम एड्रेस है वो डाल के अपना एक कार्ड बना लेगा। ऑल्सो रील्स के लिए हम लोग AI प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, जिससे कि जिसकी भी शादी है वो इजीली इन प्रॉम्प्ट्स में अपना नेम और एड्रेस डाल के AI वीडियो जनरेट करवा पाएगा। सो मैंने इस तरीके के काफी सारे कैनवा के वेडिंग इनविटेशन टेम्पलेट्स बनाए और उनकी एक PDF बना दिया। साथ ही मैंने काफी सारे AI प्रॉम्प्ट टेस्ट करने के बाद इन प्रॉम्प्ट्स की भी एक PDF बना दिया और दोनों की एक और PDF बना दिया। ऑल्सो मैंने देखने के लिए कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी बाय करे जो कि रीसेल राइट्स भी दे रहे थे, तो मैंने इस तरीके से वेडिंग बंडल का टेम्पलेट बनाया। सो फाइनली तुम लोग देख सकते हो कि अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनके तैयार था। स्टेप 2, अब बारी थी भाई लैंडिंग पेज या पेमेंट पेज की। अब ये पेज वो होता है जिसमें अपने जो प्रोडक्ट है ना, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है उससे जुड़ी सारी डिटेल होती है। इसके लिए मैं गया सुपर प्रोफाइल पे, यहाँ पर क्रिएट पेमेंट पेजेस में क्लिक करके मैंने अपने प्रोडक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स और फोटोज और वीडियोज ऐड कर दी। ऑल्सो नेक्स्ट पेज में मैंने अपना डिजिटल प्रोडक्ट और इसकी प्राइस भी ऐड कर दिया। मैं 500 रुपीज में इसे सेल करने वाला था।
नेक्स्ट पेज में मैंने अबेंडन लीड्स को टारगेट करने के लिए ईमेल ऑटोमेशन भी लगा दिया एंड फिर मैंने इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया। अब यहाँ से कोई भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकता था। अब जब भी कोई मेरा ये प्रोडक्ट परचेस करेगा, सुपर प्रोफाइल उन्हें ईमेल के थ्रू एक्सेस दे देगा, ऑल्सो उनको रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप कम्युनिटी और इंस्टा चैनल्स में। तो अगर तुम लोग भी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करते हो या फिर इन फ्यूचर में करने वाले हो तो सुपर प्रोफाइल तुम लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो इसकी हेल्प से तुम लोग ऑटो डीएम्स भी भेज सकते हो। तो यार ट्राई जरूर करना, और अगर मेरे लिंक से आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए। सो मस्ट ट्राई, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 3 ओके, तो फाइनली अपना ट्रेडिंग प्रोडक्ट प्लस लैंडिंग पेज बनकर तैयार हो गया है। अब बारी थी अपने इस प्रोडक्ट को लोगों को बताने की, मतलब की मार्केटिंग की। बट मेरे साथ ये दिक्कत थी कि भाई मेरे पास तो कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान रेडी ही नहीं था। मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा, मैं सोचने लगा कि भाई मैं इसको किस तरीके से मार्केट कर सकता हूँ, कौन सी मेरे लिए टारगेटिंग ऑडियंस होगी। देन फिर भाई मैं ऐसे ही गया चैट जीपीटी पे, मैंने उससे पूछा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको बताओ कि मैं इसको कैसे मार्केट कर सकता हूँ और मैं किन लोगों को सेल करूँ। यूजुअली तो मुझे इसने सारे कॉमन ही तरीके बताए थे कि भाई रील बनाओ, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो या फिर इंस्टा पे करो, टेलीग्राम पे करो। एक तरीका इसका मुझे अच्छा लगा कि हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्हाट्सएप के थ्रू इसे सेल करने का ट्राई करता हूँ। फिर मैंने अपने स्टेटस पे इसको लगा दिया। ऑल्सो मेरे जितने भी दोस्त थे जिनके यहाँ शादी थी, मैं पूछना स्टार्ट कर दिया, बातचीत करना स्टार्ट कर दिया चैट पे लोगों को। मैंने सोचा किसी की फैमिली में वेडिंग हो और वो अपना इस प्रोडक्ट को परचेस कर ले। एंड फाइनली मेरा ये स्टेटस देख के मुझे एक वेडिंग फोटोग्राफी वाले एक भाई का एसएमएस आता है जो काइंड ऑफ लिटिल बिट इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लग रहे थे। देन फिर मैंने उनको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल कवर करी ऑन कॉल। मैंने ऑन कॉल उसको समझाया कि भाई ये प्रोडक्ट को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। देन फिर फाइनली वो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एग्री हो गए और 499 रुपीज की मुझे पहली सेल मिली। ऑल्सो मुझे यहाँ से मेरी टारगेटिंग ऑडियंस भी पता चल गई कि भाई किस तरीके की ऑडियंस को मैं टारगेट करूंगा तो मेरी ज्यादा सेल्स हो सकती है। हम काइंड ऑफ जो वेडिंग इन्विटेशन या फिर जो कार्ड्स वाले रहते हैं ना, जो भी फोटोग्राफी वाले रहते हैं ना, उनको टारगेट कर सकते हैं। एंड फिर सिंपली मैं गया भाई गूगल पे, मैंने यहाँ पर काफी सारे वेडिंग इन्विटेशन कार्ड्स प्लस फोटोग्राफी वालों के नंबर निकाले और उन्हें एसएमएस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना इसे हाई प्राइस पे थोड़ा सेल करके देखे, क्योंकि भाई इन लोगों का बजट काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छे पैकेज पे इन लोग काम करते हैं। देन फिर मैंने इसका प्राइस 499 से 999 कर दिया। इस प्राइस पॉइंट पे अपन सेल करेंगे ना तो भाई अपना प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होगा। देन फिर अगर मैं बात करूं तो यही सब करते करते ऑलमोस्ट मेरे 6 आवर्स बीत चुके थे। मेरी कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताऊं, जिससे कि मेरे इस प्रोडक्ट के सेल्स आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाए। मैंने 24 आवर्स डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग चैलेंज कर रहा था और यहाँ पर देखो अभी मुझे ना एक 999 रुपए की एक सेल रिसीव हुई है। यहाँ पर आप लोग डेट और टाइम देख सकते हो। देन फिर नेक्स्ट डे अगर मैं बात करूं तो स्टिल कुछ आवर्स अभी बाकी है अपने इस चैलेंज को एंड होने के। एंड फिर मैं जैसे ही सुपर प्रोफाइल चेक करता हूँ मुझे एक और सेल आ गई थी जो की थी भाई 999 रुपीज की। एंड भाई अब तक मैं इस प्रोडक्ट को सेल करके अप टू 1500 रुपीज कमा चुका था और मेरी कोशिश थी भाई मैं इससे ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स इनकम कर पाऊँ। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो अभी भी अपना ये चैलेंज पूरा हुआ नहीं था, बताता हूँ कैसे। ऑल्सो मेरा लोगों को मैसेज करना कंटिन्यू था, मैं काफी परेशान हो गया था। मैं लोगों से लगातार चैट किए जा रहा था लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल लेस थे। देन अगेन मैंने इसे कंटिन्यू रखा और अगर मैं बात करूं तो कुछ टाइम बाद मुझे एक भाई का मैसेज आता है जिनका वेडिंग कार्ड्स इनविटेशन का बिजनेस था। एंड फिर वो एग्री हो गए थे इसे लेने के लिए और मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे डिस्काउंट मांगा था तो मैंने 200 रुपीज का उनको डिस्काउंट दिया था और इस सेल से मुझे अप टू 800 रुपीज की इनकम हुई थी। और अगर मैं बात करूं तो अब तक मैं टोटल इस प्रोडक्ट को सेल करके 500 प्लस 1000 प्लस 800 इज इक्वल टू अराउंड 2300 रुपीज की इनकम कर चुका था। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करके मोर देन 5 लाख रुपीज कमा चुका हूं और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मिलके काफी सारे लोग इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे कम्युनिटी के ही हैं जो अच्छा खासा इनकम इस बिजनेस को करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो, वहां पर आपको काफी सारी चीजें मैं फ्री प्रोवाइड कराता हूं। ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग माई AI पावर्ड पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें मैं खुद आपको 5 डेज 1-on-1 लाइव आके A to Z गाइड करूंगा। मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि कैसे आप AI का यूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, जहां आपको मुझसे डे 1 में सीखने को मिलेगा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट, इसकी रियलिटी, ऑल्सो माइंडसेट बिल्डिंग। मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग AI की हेल्प से डिजिटल प्रोडक्ट बना पाओगे, जिसके लिए आपको कोई भी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऑल्सो इसी दिन हम लोग सीखेंगे कैसे आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रिसर्च करना है, कैसे आपको हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस बनाना है। ऑल्सो इसी लाइव मेंटरशिप सेशन में आप एक्सपर्ट से सीखोगे। सो इंट्रोड्यूसिंग बिकी रोशन, ये भाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट है। ये इस बिजनेस को करके अब तक मोर देन 40 लाख रुपीस की सेल्स जनरेट कर चुके हैं। ये आपको डे 4 में सिखाएंगे सेल्स सिस्टम एंड ऑटोमेशन व्हाइल यू स्लीप, मेटा एड्स, ईमेल मार्केटिंग, टेलीग्राम, कैसे व्हाट्सएप को यूज करके आपको मार्केटिंग करना है, आप अपने इस बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर पाओगे विथ यूजिंग एआई। डे 5 में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को स्केल कर सकते हो, कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको इस बिजनेस के दौरान नहीं करना है, और रियल ग्रोथ स्ट्रेटजी। साथ ही मैं आपको 10+ ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट दूंगा जो कि आप मेरे साथ ही टेस्ट करोगे। अब चूंकि ये लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है तो आप मुझसे 1-on-1 Q&A कर पाओगे। ओके, सो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। मैंने पास्ट में काफी सारे लोगों को पर्सनल मेंटरशिप दी थी और सब लोग अभी के टाइम पे अच्छा कर रहे हैं। सो अगर आप भी सच में इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन चेक आउट माय रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो और आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी आप इस कोर्स को बाय करते हो तो 100 जो पहले लोग होंगे ना उसको 10,000+ डिजिटल प्रोडक्ट का जो बंडल है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। बाकी यार व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पर मैं हर वीक आपको फ्री ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता हूँ। सो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, वो बिल्कुल फ्री है। ऑल्सो अगर वीडियो में वापस आए तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला सकूं और इससे मेरी अच्छी खासी कमाई हो पाए। और अभी भी मेरे पास स्टिल 4 आवर्स बाकी थे। मैंने और लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया और लोगों के नंबर्स निकाले, उनसे मैंने चैट करना स्टार्ट करा, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करा। सो फिर क्या था, मैं लगा रहा, मैंने इसे कंटिन्यू रखा और कुछ टाइम बाद मुझे एक और सेल जनरेट हो जाती है जो कि थी भाई 499 रुपीज की। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 24 आवर्स मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करके। ओके, तो अब ना मैं तुम लोगों को बता ही देता हूं कि मैंने कितनी अर्निंग किया इस प्रोडक्ट को 24 आवर्स सेल करके। तो यहाँ पे देखो ये वो प्रोडक्ट है और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2713 रुपए की इनकम मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करके किया था। तो कुछ इस तरीके से आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आप लोग इसे ट्राई जरूर करोगे। अगर आपको इसके बारे में A to Z डिटेल में सीखना है तो यू कैन गो विथ माई कोर्स, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन माई 1-on-1 लाइव पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी, वहां आपको फ्री ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। सब्सक्राइब तो कर लो यार, मैं तुम लोगों को यार चीजें करके बताता हूँ। मैं चाहता हूँ यार ये वीडियो काफी सारे लोगों तक पहुंचे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ऑल्सो कैसे मैंने इसी बिजनेस को करके 1 महीने में 1 लाख रुपीस के आसपास कमाए थे, इस वीडियो में क्लिक करके अभी जान लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।